अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम जैम्प को यूज़ करते हुए और माइस्क्यूएल का यूज़ करते हुए हम डेटाबेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जैम्प ऑन करेंगे। जैम्प ऑन करने के बाद फिर हम जैम्प को स्टार्ट करेंगे, जहां पर हमें अपाची सर्वर और माइस्क्यूएल इन दोनों को हमें स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये जब तक स्टार्ट हो और उसके बाद हम जाएंगे ब्राउज़र पे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपाची सर्वर ऑन हो गया है और माइस्क्यूएल जो लैंग्वेज है वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, ब्राउज़र पे जाना है। ब्राउज़र में हमें लिखेंगे लोकल होस्ट और उसके साथ साथ php myadmin और एंटर करेंगे। तो हमारे पास ये php myadmin जो है ये खुल चुका है। अब यहाँ पर हमें डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप इसका पहले इंटरफेस आप देख लें, इस तरह से ये ओपन होगा। और यहाँ पर इस साइड पर अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट डेटाबेसेस ऑलरेडी बने हुए हैं और हमें एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो न्यू लिखा हुआ है इस पर हमें क्लिक करना है। ये जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे और यहाँ से आपने सबसे पहले डेटाबेस का नाम देना है। जो भी आप डेटाबेस का नाम देना चाहें आप उसमें दे सकते हैं। जैसे कि मैं इस डेटाबेस का नाम अपने वेबसाइट से रिलेटेड या अपने चैनल से रिलेटेड देना चाह रहा हूं, तो मैं इसका नाम रख रहा हूं कॉमेक के नाम से मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया और यहां से हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये डेटाबेस हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करते हैं और उन टेबल्स के अंदर अपना जो डेटा है वो रोज एंड कॉलम्स में रख रहे होते हैं। तो उसके लिए लाजमी है सबसे पहले आपका डेटाबेस सिलेक्टेड होना चाहिए और अभी इस वक्त इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है तो हमें यहाँ पर टेबल क्रिएट करना होगा। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट से रिलेटेड बना रहे हैं तो स्टूडेंट के नाम से टेबल बनाएंगे, अकाउंट्स का बना रहे हैं तो अकाउंट से रिलेटेड टेबल्स। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप चलेंगे। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट के नाम से एक टेबल बना रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट अगर मैंने लिखा है तो सब पूरा स्मॉल में लिखा है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आगे चल के जब मैं इसमें प्रोग्रामिंग करूँगा, कोई एप्लीकेशन इसके साथ अटैच करूँगा, वहाँ पर इसका नाम जो है प्रॉपर मुझे लिखना होगा। अगर नहीं लिखेंगे तो ये केस सेंसिटिव है और ये वर्क नहीं करेगा। तो अगर आप स्टूडेंट लिख रहे हैं तो स्टूडेंट ही लिखिएगा आगे चल के, अगर आप स्टूडेंट्स लिख रहे हैं तो स्टूडेंट्स ही लिखिएगा। सिर्फ एक कैरेक्टर का जो आगे पीछे होना या स्मॉल और कैपिटल होना आपके लिए एक मसला क्रिएट कर सकता है। तो आप यहाँ पर इसको इसी तरह से रखिएगा, ये आपने जहन में ज़रूर रखना है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स, क्योंकि हम जस्ट कॉलम्स क्रिएट करेंगे, उसके बाद जो रिकॉर्ड्स के अंदर ऐड करते हैं वो खुद ही रोज़ के अंदर ऐड होते जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है आप यहाँ से कम कर सकते हैं और यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं। जितने भी आपको रिक्वायर्ड हो आप वो उतने बना सकते हैं। फॉर सपोज मुझे 4 कॉलम्स ही चाहिए इस स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर, तो मैं यहाँ पर 4 लिख कर या ऐसे ही मैन्युअली लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ से लिखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं 4 लिख रहा हूँ और यहाँ से मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा इसी डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट हो चुका है। अब मेरा जो टेबल का नाम है वो है स्टूडेंट और इसके अंदर मैंने जो कॉलम्स बनाए हैं 1 2 3 एंड 4। तो अब इनको मुझे नाम देना होगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए एक आईडी होता है या उस पर सीरियल नंबर या इन आप इनको जो है रख सकते हैं ताकि आगे चल के इसके ऊपर जो ऑपरेशन जो आप परफॉर्म करते हैं वो आपके लिए इजी हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आईडी दे रहा हूँ, स्टूडेंट की आईडी, और यहाँ पर स्टूडेंट नेम कर रहा हूँ या आप इसको STD नेम कर सकते हैं, STD_ नेम, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि बिल्कुल बेसिक पर हैं तो मैं इसमें जस्ट नेम ही लिख रहा हूँ और कुछ नहीं लिख रहा। दूसरा इसके अंदर आप जो है आप इसमें लिख सकते हैं कि ये कौन से बैच का स्टूडेंट है या इसका कोर्स कौन सा है। तो ये इस तरह का कोई आप इसके अंदर रख सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। मैं जस्ट सिंपली इसमें इसका जो है कोर्स लिख रहा हूँ, कोर्स इसको मैंने दे दिया। और उसके बाद जो है फॉर सपोज ये कौन सी सिटी से बिलोंग करता है या फिर आप इसका एड्रेस दे सकते हैं या कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर सिटी लिख रहा हूँ या फिर एड्रेस जो है हम लिख सकते हैं इसके अंदर। ये जस्ट मैंने नाम दे दिया। अब जो आपका जो आईडी है, आईडी का जो टाइप है, यानी कि ये क्या है, इसके अंदर कैरेक्टर्स आएंगे, इसके अंदर नंबर्स आएंगे या मिक्स में होंगे।
तो वो डिसाइड करना होगा, यहाँ से डेटा टाइप इसको असाइन करना होगा कि इसका जो डेटा टाइप है वो कौन सा होगा। सिंपली अगर आपको लगता है कि ये नंबर्स होंगे तो आपने इंटीजर रखना होगा, इंट। और अगर आपको लगता है कि ये आगे चल के इसके अंदर हमने कैरेक्टर्स ऐड करने तो आप इसको varchar रखेंगे। लेकिन आईडी मोस्टली जो है हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो एक नंबर होता है, जैसे फॉर्म नंबर हो गया, इस तरह के हमने यहाँ पर इसको इंटीजर मैं सिंपली यहाँ पर रख रहा हूँ। और इसकी एक मैक्सिमम हम एक लेंथ दे सकते हैं 255, तो इसको 255 रख दें। अगर आगे चल के इसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ भी गई तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। फर्दर इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से आप जो है इसको रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इन चीज़ों पे नहीं जा रहा। मैं सिंपली जो रिक्वायर्ड चीज़ें इस वक्त तक, इस लेवल तक है, मैं वो चीज़ें रख रहा हूँ और बाकी कोई चीज़ इसमें नहीं रख रहा। देन उसके बाद हमारे पास है नेम। नेम के लिए हमें varchar रखना होगा, क्योंकि नेम जो है वो ज़्यादा लेंथी नहीं होता, इसलिए varchar इसके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आप इसकी जो है मैक्सिमम लेंथ आप 255 रख दें, ताकि ये अगर बढ़ भी जाए तो कोई मसला ना हो आपके लिए। इस तरह से कोर्स, आपका जो कोर्स होगा, जैसे कि आपका BS इन कंप्यूटर साइंस है, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, या BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या बिज़नेस के आप कोर्सेज़ हैं, तो आप उस तरह से आप इसको रखेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर आप ये लिख रहे हैं BS इन कंप्यूटर साइंस, तो वो जाहिर सी बात है वो varchar होगा। या फिर आप इसको टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट की जो है ना साइज़ वो आप ज़्यादा होता है, इस वजह से आप इसको ना रखें, आप इसको जस्ट varchar रखें और इसी में ही एडजस्ट हो जाएगा। और इसकी मैक्सिमम लेंथ आप इसमें डिफ़ाइन कर दें। इस तरह से सिटी जो है, सिटी का अगर नाम आकर रखेंगे तो वो भी varchar के अंदर कवर हो जाएगा। तो आप इसको 255 ही रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, अब ये जो है आपका, आपने यहाँ पर इनिशियली आपने ये चीज़ आप इसकी फिल कर दिया आपने। अब आप नीचे जाएंगे, आपको मज़ीद ऑप्शंस मिलेंगी। अब यहाँ पर आपने क्या करना होगा, नीचे जाकर यहाँ पर अगर इसका SQL कोड अगर प्रीव्यू करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर आप सेव पे क्लिक करें और ये आपका एक टेबल के अंदर जो रोज़ हैं, सॉरी जो कॉलम्स हैं, वो ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखें आपके पास ID, नेम, कोर्स एंड सिटी ये आ चुकी हैं। ये सीरियल नंबर ये इसने खुद दिया हुआ है, इसमें जो है इसमें हमने कुछ भी नहीं किया। अब आप देखें इसके सामने जो है इसका डेटा टाइप ये इंटीजर है, 255 मैक्सिमम लेंथ है, और ये varchar है 255, varchar 255, varchar 255। तो इसी तरह से हम जो है इस पर वर्क करेंगे। अब हम इस पर जस्ट सिंपली मैं यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ इसके अंदर कोई रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पर इसके अंदर कोई भी इस वक्त रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। ये देखें ID लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, कोर्स एंड सिटी। अब इसके अंदर हम डेटा इंसर्ट भी करेंगे, तो डेटा हम इस तरह से किस तरह से इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं कि किस तरह से हम इसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ तक इतना था कि हम डेटाबेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर टेबल्स हम किस तरह से लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह से डेटा इंसर्ट किया जा सकता है।